नमस्कार दोस्तों, केडी स्मार्ट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की अपनी वीडियो रहेगी जॉब डिटेल 2020 पे। आपको पता है कि जो भी राजस्थान में अभी होमगार्ड के 2500 पदों के लिए भर्ती का जो गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आया है, उसकी सारी जो डिटेल है भर्ती की, वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो वीडियो है हमारा होमगार्ड की 2500 पदों की भर्ती के लिए रहेगा। तो शुरू करते हैं कि 2500 पदों के लिए होमगार्ड की कौन कौन सी जो विशेषता है जो गवर्नमेंट ने मांगी है, क्या क्या आप लोगों को चाहिए इस भर्ती में चयन होने के लिए। तो शुरू करते हैं। पहला जो है कि आप लोगों को डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए। सबसे पहले बात करें डॉक्यूमेंट्स की, तो डॉक्यूमेंट्स में देखो आप लोगों को जो इसकी न्यूनतम योग्यता है शैक्षणिक, वो है 8वीं पास। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो 8वीं पास है, जिसकी उम्र 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच है, वो इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास एक मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। मूल निवास के साथ आपके पास एक ऐसी नगर पालिका या तहसील का न्यूनतम 3 वर्ष का मूल निवास होना चाहिए, जहां पे सीमागृह कंपनी का मुख्यालय है। सीमागृह कंपनी मतलब जो भी ऐसी कंपनी जो होमगार्ड्स को रखती है, उनका 3 साल का न्यूनतम आपके पास मूल निवास होना चाहिए। उसके बाद आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, और पुलिस और चिकित्सा द्वारा जो सत्यापित प्रमाण पत्र है, वो आपको लास्ट में चाहिए होता है वेरिफिकेशन के टाइम। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वेरिफिकेशन के टाइम चाहिए होते हैं। तो पुलिस द्वारा सत्यापित करेक्टर सर्टिफिकेट और चिकित्सा द्वारा सर्टिफिकेट, जो करेक्टर सर्टिफिकेट है, वो भी चाहिएगा। और जो भूतपूर्व सैनिक है, उनको अपना जो भी सैनिकों के लिए जो दिया होता है वो दिखाना होता है। और इसके अलावा जो भी सहारिया जाति से है, तो उनको सहारिया जाति का दिखाना होगा भी, अनुसूचित क्षेत्र का। तो यही सब आपके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे भी। इसके बाद में देखो, इसके बाद में आपको क्या चाहिए कि चयन प्रक्रिया कैसे होती है भी, मतलब इसमें चयन कैसे होगा, क्योंकि इसमें आपको पता है एग्ज़ाम तो होगा नहीं। एग्ज़ाम नहीं होगा तो आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ के आधार पे आपका चयन होगा। तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया रखा है उन लोगों ने, वो रखा है भाई शारीरिक माप तोल परीक्षण। ये जो पहला क्राइटेरिया है शारीरिक माप तोल परीक्षण का, PST जिसे बोलते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो इसमें जो है वो है ऊंचाई, सीना और वजन। इसमें मैंने मेंशन किया है, देखो भाई, कि जो ऊंचाई है वो होनी चाहिए पुरुषों के लिए, तो जो सामान्य क्षेत्र से आते हैं 168 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर, और जो 12 जिले के सहारिया क्षेत्र से जो पुरुष आते हैं उनके लिए 160 और महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर। और बात करें चेस्ट की, सीना की, तो महिलाओं के लिए ये सीना वाला मेजरमेंट लागू नहीं होता, ये सिर्फ पुरुषों के लिए होगा। सामान्य क्षेत्र के पुरुषों के लिए 81 से 86 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर की फुलावट आवश्यक है, अनिवार्य है दोनों ही क्षेत्रों के लिए। और 12 जिले के लिए 74 से 79 सेंटीमीटर। और जो वज़न की बात करें, वो सिर्फ महिलाओं के लिए लागू होगा। महिलाओं को सामान्य क्षेत्र में 47.5 किलो वज़न होना अनिवार्य है। न्यूनतम इतना तो होना ही चाहिए, इससे ज़्यादा है तो भी है, न्यूनतम इतना होना चाहिए 47.5। और जो 12 जिले के सहारिया क्षेत्र की महिलाएं, उनके लिए 43 किलोग्राम वजन होना आवश्यक है। ये हो गई जी शारीरिक मापतोल परीक्षण, ये आपका फर्स्ट स्टेज है। दूसरे की बात करें तो शारीरिक दक्षता परीक्षण या परीक्षा यानी टेस्ट। इसकी बात करूँ तो मैं इसमें देखो क्या क्या है। सबसे पहले है जी जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है, वो हो गया आपकी 30 नंबर की, और इसमें है दौड़। पुरुष वर्ग के लिए दौड़ होगी 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर की, और महिला वर्ग के लिए ये दौड़ होगी 800 मीटर की। तो इसमें
अलग अलग टाइम के आधार पे अलग अलग अंक दिए गए हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति 1000 मीटर है 3 मिनट 40 सेकंड में पार करता है तो उसको 15 नंबर मिलेंगे, उसको 15 अंक मिलेंगे। जो 3 मिनट 20 सेकंड में करता है उसे 23 अंक मिलेंगे, और जो 3 मिनट 10 सेकंड में करता है उसको 30 अंक मिलेंगे, या फिर 3 मिनट 10 सेकंड से पहले करेगा उसको 30 अंक मिलेंगे। अधिकतम आप इसमें 30 अंक प्राप्त कर सकते हो, इससे ज़्यादा आप लोग अंक प्राप्त नहीं कर सकते इसमें। तो अगर कोई 3 मिनट 40 सेकंड में कवर करेगा 15 अंक, 3 मिनट 20 सेकंड में करेगा 23 अंक, 3 मिनट 10 सेकंड में करेगा 30 अंक। वहीं बात करें महिलाओं के लिए, तो महिलाओं के लिए दौड़ रहेगी 800 मीटर की, और अधिकतम अंक उनके भी लिए भी 30 रहेगा। उनमें देखो कितना है, अगर कोई महिला 4 मिनट 30 सेकंड में, अगर कोई महिला 4 मिनट 30 सेकंड में दौड़ पूरी करती है तो उसे 15 अंक मिलेंगे। अगर कोई 3 मिनट 40 सेकंड में करती है तो उसे 23 अंक मिलेंगे, और अगर कोई 3 मिनट 15 सेकंड में करती है उसे 30 अंक मिलेंगे। ये है आपका चयन प्रक्रिया का भाग नंबर 2। टोटल 3 पार्ट है, तीनों में आपको चयनित होना पड़ेगा, तभी जाके आपका फाइनल रूप से चयन होगा। ये हो गया दूसरा। अभी तीसरा है जो विशेष योग्यता है, उसमें कोई एग्ज़ाम नहीं है, कोई फिजिकल स्टैंड नहीं है, आपके पास डिप्लोमा या डिग्री कौन कौन सी है उसके आधार पे होगा। सबसे पहले बात करते हैं इसमें, देखो इसमें जो है विशेष योग्यता वो है 20 नंबर की। और अगर इसकी बात करूँ तो देखो इसमें दिया हुआ है, मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, 3 टाइप के होते हैं ए बी सी, तो उसके आधार पे ए वालों को 4 नंबर, बी वालों को 6 नंबर और सी वालों को 8 नंबर मिलेंगे। अगर किसी भी प्रकार का कंप्यूटर डिप्लोमा है जैसे RSCIT या और अदर कोई भी हो तो उसके 3 नंबर मिलेंगे। अगर आपने किसी भी ट्रेड से ITI की हुई है और आप इसके लिए अप्लाई करते हो तो आपको 2 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर मान लो आप कोई स्पोर्ट्स कोटा से हो, या तो आपने राष्ट्रीय खेला है या फिर राज्य स्तरीय कोई गेम खेला है, तो अगर राष्ट्रीय खेला है तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, और राज्य स्तरीय खेला है तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। इसके बाद बात करें स्काउट गाइड्स की, तो स्काउट गाइड्स में 3 तरह के जो पुरस्कार होते हैं उनकी चर्चा की गई इसमें। अगर आपको राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार प्राप्त है तो फिर आपको 5 नंबर मिलेंगे। अगर किसी राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त है तो 3 नंबर, या अन्य जिसे बोलते हैं तृतीय सम्मान पुरस्कार, इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। अब बात करते हैं ड्राइविंग लाइसेंस की। अगर आपके पास हेवी व्हीकल का लाइसेंस है तो इसके आपके 3 नंबर हैं, और अगर लाइट व्हीकल वाला लाइसेंस है तो उसके आपके 2 नंबर है। तो ये टोटल मिला के कुल 20 नंबर हैं, पीछे वाला 30 और ये 20, टोटल 50 नंबर का जो है वो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड रहेगा। भाई रिटन एग्ज़ाम है नहीं, सिर्फ यही है 50 नंबर में से आपको क्लियर करने हैं। फिर मैं आगे बात करूं आरक्षण। देखो इसमें भी आरक्षण है, मतलब टोटल 2500 पदों को कैसे कैसे विभाजित किया गया है वो आरक्षण, उसी प्रकार जैसे सब भर्तियों में होता है वैसे इसमें भी आरक्षण है। बात करते हैं वर्ग की और आरक्षण की। अगर SC की बात करूं तो SC वालों को 16% आरक्षण है, यानी 2500 पदों का 16% SC का है। वैसे ST का 12, OBC का 21, जो जनरल में है और वीकर सेक्शन के उनको 10%, यानी आर्थिक रूप से कमज़ोर, और MBC है उनको 5% आरक्षण मिलेगा। ये तो हो गया जाति के आधार पे। अब देखो जो महिलाएं हैं उनके 30% पद रिजर्व्ड है भाई 2500 में। 2500 टोटल है, उनमें से 30% है वो महिलाओं के लिए रिजर्व्ड हैं, और जो 12.5% है वो भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व्ड हैं। तो महिलाओं और भूतपूर्व सैनिक जितने भी हैं उनके लिए एक अच्छा मौका है। बेरोजगारी के इस आलम में अच्छी भी सैलरी भी अच्छी है और जॉब भी अच्छी है, क्योंकि मान लो बाई चांस आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो और आप इस बार आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता राजस्थान पुलिस में और आपका होमगार्ड में हो जाता है, तो आगे वाले जब भी एग्ज़ाम होंगे राजस्थान पुलिस के तो उन एग्ज़ाम में होमगार्ड्स के लिए अलग से नंबर दिए होते हैं। इस प्रकार इसमें भी दिए हुए ना, होमगार्ड्स को अलग से नंबर दिए हुए हैं कि भाई अगर होमगार्ड है तो उसको इतने नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो अगर आप
राजस्थान पुलिस में नहीं होता तो आप होमगार्ड ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि अगली बार आपको फ़ायदा होगा। और ये भी नहीं है कि सैलरी भी अच्छी है इसकी। बात करें आगे इसकी अन्य जानकारियों की बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसमें कि वेतन कितना है। सबको फिक्र होती है, सब बोलते हैं कि होमगार्ड में वेतन कम है, वेतन कम है। तो देखो, दो प्रकार की पोस्ट है भाई। एक तो जो होमगार्ड की उसकी जो वेतन है वो है 693 रुपये, 693 रुपये हैं एक दिन के। 693 ऑलमोस्ट 700 रुपये मान लो एक दिन के। अब मोस्टली ये मिनिमम 6 महीने तो ड्यूटी देनी होती है। मतलब गवर्नमेंट आपको क्या करती है, एक साल में मिनिमम 6 महीने तो आपको ज्वाइनिंग देगी, और बाकी के 6 महीने ज़्यादा भी दे सकते हैं, मिनिमम 6 महीने देना आपको आवश्यक है। और अगर बात करूं मैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की, तो उसके लिए जो वेतन है वो है 590 रुपये पर दिन के। ये एक दिन का वेतन है भाई, इतना। फिर अगर मैं बात करूं आगे, तो आगे जो है परीक्षा शुल्क की बात करते हैं कि आपको फॉर्म अप्लाई करना है, तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपका कितना शुल्क लगेगा। तो जो सामान्य और ओबीसी के स्टूडेंट हैं उनके 200 रुपये लगेंगे, और जो अन्य जो भी बच गए SC ST MBC उनके 175 रुपये लगेंगे भाई। ओबीसी और जनरल के लिए 200 रुपये और SC ST या MBC के लिए 175 रुपये। भूतपूर्व सैनिक और महिलाओं को इसमें कोई छूट नहीं है भाई, परीक्षा शुल्क में कोई छूट नहीं है। फिर अगर मैं बात करूं आगे कि फॉर्म कब स्टार्ट होंगे और अंतिम तिथि क्या है फॉर्म की, तो आवेदन शुरू हो चुके हैं। आप लोग जाके फॉर्म अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन। तो आवेदन शुरू हुए थे 10 जून 2020 को, यानी 10 जून को फॉर्म स्टार्ट हो गए, और अंतिम तिथि है वो है 9 जुलाई 2020। अंतिम तिथि आपकी 9 जुलाई 2020। ये हो गए आपके 10 जून से लेकर 9 जुलाई, लगभग एक महीने का समय दिया जाता है ऑनलाइन एप्लीकेशन में। तो जैसे ही आप लोगों को टाइम मिले तो आप लोग ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। वह आपको पता ही है कि राजस्थान की सभी भर्तियों को अप्लाई करने के लिए आपको SSO ID से अप्लाई करना होता है। आप SSO ID से अप्लाई कर सकते हो, या फिर SSO आपको खुद को अप्लाई नहीं करना आता तो आप क्या कर सकते हो, ई-मित्र पे जाके भी अप्लाई करवा सकते हो। वही एक साइन चाहिएगा आपका, एक फ़ोटो लगेगी, और जो परीक्षा शुल्क है वो लगेगा। तो ये जो जानकारी थी वो थी भाई अपनी होमगार्ड भर्ती 2020। अच्छा मौका है बेरोज़गारी में, क्योंकि अभी आपको पता है कि लॉकडाउन के चलते बेरोज़गारी बढ़ी है। तो उस बेरोज़गारी को कम करने के लिए आपके पास एक अच्छा मौका है। 2500 पद हैं, सैलरी भी अच्छी खासी है। और रही बात कि आपका पूरा जो फिजिकल मैटर है उसी पे डिपेंड करेगा, और इसमें कोई रिटन एग्ज़ाम तो है नहीं। तो जो स्टूडेंट ये बोलते हैं कि हम तो बिना पढ़े लगेंगे, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, जिसमें हमने होमगार्ड भर्ती के लिए आपको पूरी डिटेल जानकारी दी थी। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू। इसके साथ ही एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, अभी जो हमारे चैनल पे रेगुलर क्लासेस चल रही थी, अभी कुछ दिनों के लिए वह स्थगित रहेगी। उसकी जगह पे आपको डेली मान लो या फिर प्रतिदिन ये मान लो कि आपको जो राजस्थान पुलिस पटवार या रीट में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उनकी क्लासें मिलती रहेगी भी। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि ज़्यादा चांस रहता है आजकल एग्ज़ाम में, देखा होगा आपने कि ज़्यादा जो चांस है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वेटेज रहता है। और स्टूडेंट क्या करते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कभी नहीं देख के जाते। उन्हें यही लगता है कि भाई कि प्रीवियस ईयर पिछले साल आ गया तो अभी क्या आएगा, और ज़्यादा वेटेज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ही रहता है। और उसको आपको एक पैटर्न पता चल जाता है कि किस हिसाब से पैटर्न आ रहा है एग्ज़ाम का। तो जल्द ही हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लासेस शुरू हो जाएगी। प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए प्रत्येक सब्जेक्ट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लासेस चलती रहेगी। धन्यवाद।